नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। एक वीडियो मुझे लगता है कि इस समय ममता कुलकर्णी पर बनाया जाना चाहिए। ममता कुलकर्णी मेरी हमदर्दी भी है, चिंता भी है, साथ ही एक सनातनी होने के नाते एक मीमांसा भी है। एक धारणा बन जाती है, उस धारणा के तहत उस व्यक्ति को फिर तोला जाता है। हमारे ऋषि वाल्मीकि हुए। ऋषि वाल्मीकि जिनके बारे में हम जानते हैं, हम सब बात जानते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वे डाकू थे, अर्थात उनका कोई गलत रास्ता था, अधर्म का रास्ता था, लेकिन वो एक रास्ता था जीविकोपार्जन का। उस रास्ते से प्रकारांतर में उन्हें फिर ऋषि मिले, फिर हमारे देव प्रकट हुए और फिर उनको आग्रह किया कि ये रास्ता गलत है, इस रास्ते के बजाय तुम इस रास्ते पर आओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम ये रास्ते जिस पे चल रहे हो, तुम अपने घर वाले से जाके पूछो, अपनी पत्नी, अपने माँ, अपने बच्चों से पूछो कि ये जो कमाई तुम कर रहे हो लूट करके, ये इसका पाप किसको लगेगा। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं घर गए, उन्होंने पूछा, माता ने कहा भाई तुम्हारा बेटा है, ये कर्तव्य तेरा बनता। पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। बच्चों ने कहा आप हमारे पिता हो, ये कर्तव्य। ये ऐसी एक किंवदंती, एक कहानी हम लोग जाना करते हैं और वहीं से प्रेरित होकर के फिर वो राम राम और मरा मरा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे राम कहना नहीं आ रहा, तो मरा बोलो, मरा मरा राम राम, और फिर ऋषि वाल्मीकि का प्रकटन हो गया। ये एक कथा हम लोग शुरू से जानते हैं। मैं ममता कुलकर्णी पर बात कर रहा हूँ। ममता कुलकर्णी स्त्री होने के नाते वह मजाकिया बनी। स्त्री होने के नाते उसे कहीं न कहीं असुरक्षित जोन में डाल दिया गया कि उसकी तरफदारी कौन करेगा। जो उसकी तरफदारी करेगा, उंगलियां उस पर भी उठेगी। एक भाई बाकी अखाड़ों ने शायद मना किया होगा या इसको उचित नहीं माना होगा। तो जो 13 अखाड़ों में से एक अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, फिर एक आचार्य महामंडलेश्वर होता है। तो आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, मैं जी शब्द भी लगाऊंगा और बाकायदा विनम्रतापूर्वक लगा रहा हूँ, यद्यपि उनको हटा दिया गया है। तो उन्होंने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के रूप में सम्मानित किया, स्वीकार किया, स्वीकृति प्रदान की और महामंडलेश्वर के नाते जो अपना पिंडदान करना, सब कुछ अपना रास्ता पुराना जो छोड़ करके नए रास्ते में प्रवेश करना, उसके तहत सारी प्रक्रिया करवा ली। वो महामंडलेश्वर के रूप में स्थापित, पूजित और परंपरा में जो चल रहा था उसके तहत हो भी गई। लेकिन उसी दौरान विरोध उठा। विरोध में जो स्वर आए तो किन्नर अखाड़े के जो संस्थापक हैं ऋषि अजय दास जी महाराज, वे उसके संस्थापक है, किन्नर अखाड़े के ही पूरे अखाड़े के संस्थापक हुए। उन्होंने दोनों आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को, वे भी स्त्री के रूप में ही हैं, तो उनको भी हटाया आचार्य महामंडलेश्वर पद से, और ममता कुलकर्णी को भी उस महामंडलेश्वर पद से हटा दिया। परिणाम ये हो रहा कि दोनों अलग हो गए। लेकिन संदेश क्या गया? मुझे संदेश की चिंता ज़्यादा है। ममता कुलकर्णी बेशक फिल्मों में आई, एक परिचित नाम था, नाम है। बाद में वो विक्की गोस्वामी नाम के एक जो धन के लालची से उसने शादी कर ली, उसको उठा करके दुबई ले गया। दुबई में फिर होटल का व्यवसाय, बहुत सारे अन्य काम हुए। उससे पहले वो फिल्मों में आ चुकी थी। वो शाहरुख और सलमान और ये खान ने, वो खान ने, इन सब खानों की में से निकल करके और बाहर आई थी, और उससे घृणा हो गई थी फिल्मों से उसे। वरना 23 साल तक वो लगभग चुप नहीं बैठी रहती, क्योंकि जिसका भी ज़रा नाम रहता वो कहीं तो दाल रोटी कमाने के लिए पर्याप्त रहता। उसको अपने पति के साथ वहाँ चली गई। पति ने फिर स्मगलिंग और न जाने कौन कौन से ऐसे गर्भ धंधे किए कि वो दुबई में 25 साल की जेल हो गई। परिणाम ये रहा कि ममता कुलकर्णी सारा बिजनेस उसका संभालती रही, लेकिन कहीं धन से, जीवन से, अपने पूर्व, अपने इतिहास से, सबसे उसको घृणा हुई और वो एक तरीके से संन्यास जीवन की तरफ आई, साधुता की तरफ चली आई, आध्यात्म की तरफ चली आई, सनातन की तरफ चली आई
हमारे ऋषि मुनियों ने कहा ही है कि जब जीवन से मोह खत्म हो जाए तब इधर आओ। तो धीरे धीरे वो कहते हैं 20-23, वो स्वयं बोलती है 20-23 साल तक तो मैं तपस्या ही करती रही हूँ, मैं अपने आप से मुक्त हो गई। अब न मेरी संतान है, न मेरे धन है, न मेरा पास में कोई संपत्ति है, और न मैं कुछ ऐसा पाना चाहती हूँ। उस सब से हट करके मैं यहाँ पर आई हूँ। जब ऋषि वाल्मीकि को स्वीकार किया तो समाज ने ममता कुलकर्णी को क्यों स्वीकार नहीं किया? नहीं किया। लेकिन उसके बाद में उसको मजाकिया टोन पे लेना, उसके बाद में 23 वर्ष में अगर उसने कुछ किया होता तो इतिहास सामने रखते। लेकिन उपेक्षाओं से, चर्चाओं से तंग आकर के, और फिर उसको वापस निकाल देना, निकाल करके वहीं वापस उसको पटक देना। अर्थात ऋषि वाल्मीकि नहीं होते तो प्रभु श्री राम का और वह जो सात्विक रामायण रूप है वो हमको कहाँ से प्राप्त होता? एक 52 वर्षीय महिला जो साधुता के रास्ते पर आ रही थी, और गलत होता थी तो बाद में भी निकाल सकते थे ना। लेकिन मुझे लगता है इस समय उसको निकाल करके, और जो 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 ऋषि अजय दास जी हैं उन्होंने उचित किया है, नहीं किया है, मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि अखाड़ा परिषद के, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है पूजनीय रविंद्र गिरी जी महाराज, उन्होंने भी कहा था कि ये आचार्य लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को, महामंडलेश्वर को हटाना गलत है, आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को हटाना गलत है। ठीक इस तरीके से जो महामंडलेश्वर के पद से ममता कुलकर्णी को हटाना गलत है। ये चर्चा अभी भी चल रही है, ये अभी भी विवाद। आपका मन क्या कहता है? मैंने ममता कुलकर्णी के दर्द को, सनातन के इतिहास को और सनातन के दृष्टिकोण से ये जो निर्णय लिया गया, क्या ये ठीक है? क्योंकि उसको हटाना था तो बाद में भी हटा सकते थे। कोई ऐसा कारनामा तो देखते, लेकिन उससे सनातन बदनाम हो रहा है। सनातन तो अनादिकाल से हजारों वर्ष में, त्रेता में जब ऐसा हुआ होगा, ऋषि वाल्मीकि ने जब किया होगा, तब भी सनातन को कोई बदनाम नहीं कर पाया। सनातन को तो अब भी कोई बदनाम नहीं कर सकता है, और न कोई आगे कर पाएगा। मुझे लगता है कि ममता कुलकर्णी के साथ सही नहीं हुआ है। एक बार आपका निर्णय क्या बोलता है? हम इस वीडियो के माध्यम से भी मैं सभी सनातनियों को भी आह्वान करता हूं कि अपने मन की बात रखें, ताकि हम इस परिप्रेक्ष्य में भी थोड़ा आगे कुछ कर हो सकता। मुझसे भी त्रुटि हो, मुझे भी आप क्षमा करना कि आप उसका पक्ष क्यों ले रहे हो। लेकिन मैं एक निरक्षीर बुद्धि से, निरक्षीर दृष्टि से हम क्या होना चाहिए, जो सनातन के बड़े हमारे इसमें पुजारी लोग भी है, स्वयं मेरे गुरुजी जो है महामंडलेश्वर अजय रामदास जी महाराज, मैं उनसे भी आज्ञा मांगता हूँ। ये इस वीडियो के माध्यम से मैं बात रख रहा हूँ, इसमें महाराज जी का कोई भूमिका नहीं है। ये मेरा मन है कि मैं ममता कुलकर्णी की पृष्ठभूमि को लेकर के जो उसको निकालने का कार्य हुआ, सही हुआ नहीं हुआ है, आपका विचार क्या बोलता है? अवश्य लिखिएगा अवश्य। भारत माता की जय।